वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्रेफरेंस शेयर की डिसएडवांटेजेस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेफरेंस शेयर्स की एडवांटेजेस करी थी। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर दो कैटेगरी में डिवाइड थी, एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स एंड एडवांटेजेस टू कंपनी, वैसे ही डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी दो कैटेगरी में डिवाइड है, दैट इज डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स एंड डिसएडवांटेजेस टू कंपनी। डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर को क्या क्या डिसएडवांटेज होती है? नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटी, नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। ये जो चार हैं ये किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। इनको भी हम डिटेल में अपने लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। और कंपनी के लिए क्या क्या डिसएडवांटेज होती है? फिक्स्ड बर्डन, नो टैक्स एडवांटेजेस, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो चलिए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि क्यों ये प्रेफरेंस शेयर्स की डिसएडवांटेजेस हैं। पहली डिसएडवांटेज क्या थी? इन्वेस्टर की पहली डिसएडवांटेज थी नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ओनली एंटाइटल्ड फॉर द फिक्स्ड डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है, उनको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं दिया जाता। लेकिन अगर मैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात कर दूं तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बचे उनको कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता। नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि उनको कोई भी जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद हो रही होती है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया प्रेफरेंस शेयर्स में उतने अमाउंट को पे कर देती है कंपनी, एक्स्ट्रा सरप्लस कुछ भी नहीं देती है। तो ये भी क्या है? डिसएडवांटेज है किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो मैनेजमेंट की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या कोई भी राइट टू वोट हो। लेकिन अगर ऐसा कोई डिसीजन मैनेजमेंट ले रही है जो उनके किसको अफेक्ट करेगा? उनके रेट ऑफ डिविडेंड को अफेक्ट करेगा, तो उसमें उनको बोलने का हक है। नेक्स्ट फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है? नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। ऐसा कोई भी लीगल राइट नहीं है कि वो कंपनी पे क्लेम कर सके। अगर किसी ईयर में कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको प्रॉफिट कम हुआ है, तो वो क्या करेगी? ऐसा प्रेफरेंस शेयर के पास ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी पे केस कर सके या उनको स्यू कर सके। लेकिन अगर मैं डिबेंचर्स होल्डर्स की बात करो जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो उनके पास राइट होता है। अगर उनको डिविडेंड टाइम पे नहीं मिला, इंटरेस्ट टाइम पे नहीं मिला, तो कंपनी को वो क्या करते हैं? उन पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो चार थी ये क्या थी? डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेजेस टू कंपनी। कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है? पहली डिसएडवांटेज क्या है कंपनी की? फिक्स्ड बर्डन। क्योंकि इनको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देना होता है, तो ये क्या होता है? एक फिक्स्ड बर्डन होता है कंपनी के लिए। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? नो टैक्स एडवांटेजेस। जो डिविडेंड होता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट बोला जाता है, एक एक्सपेंस का नहीं होता। क्योंकि डिविडेंड कंपनी कहीं अगर ऐसा शो करे कि मैं इसको पैसा दे रहा हूं, तो वो पैसा वो उनका एक्सपेंस नहीं है, उनका खर्चा नहीं है, वो एक प्रॉफिट को आप बांट रहे हो। तो इसीलिए इनकम टैक्स भी उसको इस डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो कंपनी को कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं? डिससेटिस्फाई हो जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि हर बार इक्विटी शेयर से पहले किसको रखा जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रखा जाता है, चाहे वो कंपनी बंद हो रही हो, चाहे वो डिविडेंड पे करने की बात हो। इसकी वजह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कई बार डिससेटिस्फाई हो जाते हैं कंपनी से। तो ये जो तीन थी ये डिसएडवांटेजेस थी कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।